हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्लिविस नाटक। तो आज हम जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट से मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें यूनिट वन जो कि आपके सेमेस्टर सिक्स के लिए होने वाला है, इसके यूनिट वन मास कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने भी जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में मीडिया एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि सेमेस्टर सिक्स के लिए होने वाला है। ओके, तो देखिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं, इस वाले वीडियो में हम यूनिट वन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा मास कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। ओके, और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स एज अ पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक वन के नाम से है। और ये इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन। तो जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का या मैकेनिकल जो चीजें हैं जो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें मिली है, उनका यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ। जब बहुत सारे लोगों के साथ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बेसिकली हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, राइट। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी ऐसी चीजें डिवाइसेस दे दी हमें, प्लेटफॉर्म दिए हैं, डिवाइसेस दे दिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह। ठीक है, सो मास कम्युनिकेशन कैन बी सिंपली डिजाइन्ड एज पब्लिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड electronically or mechanically. Okay, so mass communication is communicating with the mass for the purpose of disseminating information, for the purpose of forming opinion, to create awareness of different article and cultural as well as पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज। जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, उन सभी के लिए अवेयरनेस करना, लोगों को अवेयर करवाना, जागरूक करवाना। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट कर पाना, इन सारी चीजों का करने के लिए जब हम हमारा पर्पस होता है ये सारी चीजें करना, जिस कई सारे ओपिनियन देना, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना, ऐसी चीजों का यूज करने के लिए हम जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बेसिकली हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मास इन कम्युनिकेशन। तो ये जो वर्ड है हमारा मास, इसका क्या मतलब होता है इस कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन वर्ड में। सो ये जो टर्म है मास, ये एक तरह से मास कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ लार्ज हेट्रोजीनियस असॉर्टेड एंड एनोनिमस ऑडियंस। तो ये ऐसे ऑडियंस को डिफाइन करता है जो कि असॉर्टेड होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, राइट। ऐसे ऑडियंसेस को ये दिखाता है, मतलब जिनको हम जानते नहीं है, बहुत बड़े नंबर में ऑडियंस होता है। इस चीज को हम दिखाता है मास कम्युनिकेशन में, क्योंकि मैंने बताया ना, जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू डिवाइसेस का यूज करके या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकली, तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड है मास, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, so by large one means that one cannot exactly count number of the members of audience। ठीक है, यहाँ पे काउंट आएगा। ओके, सो यहाँ पे जब हम लार्ज की बात करते हैं, तो लार्ज का मतलब क्या होता है कि जब इतने ज्यादा नंबर हो जाते हैं कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस टाइम जब हम लार्ज का यूज करते हैं। ठीक है, और जब हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, तो इसमें क्या मतलब होता है कि ऐसे ऑडियंस जो कि फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, लाइक लाइफ में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, राइट। तो जब हम इस चीज को लेकर कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम हेट्रोजीनियस वर्ड का यूज करते हैं। ओके, इसी के साथ साथ जब असॉर्टेड की बात करते हैं, तो इससे क्या मतलब होता है, ऐसे ऑडियंस जो मास मीडिया में नेसेसरीली लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से आते हैं, वो हर जगह नहीं होते। ठीक है, तो जब हम ज्योग्राफिकल एरिया से लेकर कम्युनिकेट करते हैं चीजों को, लोगों को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे असॉर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, बाय anonymous one means that it is very difficult to specifically identify a reader of a newspaper over the people watching a particular advertisement। anonymous क्या होता है, ये गुमनाम एक तरह से आप कह सकते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, कि पहले क्या थी, ऑडियंस जो थी वो ज्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, पर जब से टेक्निकल चीजें आई हैं, तब से लोगों ने फोन में स्विच कर दिया है। ठीक है, वो फोन में ही न्यूज पढ़ते हैं, हर चीज उनके फोन में ही हो रही होती है। तो अब हम ये तो नहीं पता लगा सकते ना कि कौन से ऐसे लोग थे जो पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे और फिर अब वो फोन पे आ गए। अभी भी ऐसा कई बार ही होता है कि फोन पे पढ़ने वाले बैक न्यूज़पेपर में जाते हैं। तो ऐसे ऑडियंस को टारगेट जब हम करते हैं, तो उसको हम एनोनिमस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या-क्या होते हैं? ये आपको बहुत ईज़ी लगने वाला है ये टॉपिक। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, ओके? सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। प्रिंट मीडिया सभी को पता होगा, आप सभी को न्यूज़पेपर, मैगज़ीन ये सारे क्या है हमारे प्रिंट मीडिया जो प्रिंट होते हैं, ठीक है? अर्लियर पहले क्या था अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ आ गई हैं, बट पहले क्या था बुक्स जो थी और जो न्यूज़पेपर हुआ करते थे वो अवेयरनेस बनाने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए वो केवल एकमात्र सोर्स हुआ करते थे, ठीक है? सो प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, बुक्स, अदर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट जो भी टेक्स्ट टेक्स्ट लिखे होते हैं उनमें, ठीक है? टेक्स्ट के थ्रू वो प्रिंट होते हैं, ठीक है? इन द लेटर डेट न्यूज़पेपर केम इंटू बीइंग व्हिच रिवॉल्यूशनाइज्ड द वॉर न्यूज़ जो वॉर से न्यूज़ होते थे, यहाँ पे न्यूज़ आएगा। ठीक है? जितने भी वॉर के न्यूज़ अवेलेबल लोगों को अवेयरनेस फैलाएँ, तो वो सारे प्रिंट मीडिया के थ्रू पहले पता चलता था। ठीक है? अब आ गया है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, टेलीविज़न हो गया, वीडियो, ऑडियो जो भी रिकॉर्डेड होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? इन दिस फेज़ ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, रेडियो और टेलीविज़न कैसे जो है एक सरप्राइज़ बन के तरह बन गए हैं, कि कैसे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें ये एक तरह से मीडियम का काम करते थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो करते थे जैसे कि टीवी और सिनेमा और रेडियो खासकर ये सभी क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसकी वजह से लोगों को पता चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या क्या चीजें चल रही हैं है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि इज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो फॉर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑफ द मैसेज तो जो लोग हैं उनके एजुकेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन के लिए भी और ऐसा नहीं केवल एंटरटेनमेंट के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के एग्ज़ाम्पल से बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, है ना? सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिजिटल मीडिया के लाइक जैसे कि सीडी हो गया, रोम हो गया, डीवीडी हो गया, खासकर साइबर मीडिया जो हो गया, खासकर अभी तो सीडी वगैरह बंद हो गए हैं, बट ये एक तरह से डिजिटल मीडिया मीडिया की बात कर सकते हैं आप, साइबर मीडिया, ठीक है? साइबर मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये तो आप सभी को पता होगा सभी इंटरनेट का यूज करते हैं ज्यादातर अब तो सारी चीजें ही शिफ्ट हो गई है इंटरनेट पे राइट तो ये साइबर मीडिया बहुत ज्यादा ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है सो ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस आर कॉल्ड न्यू मीडिया इनको न्यू मीडिया भी कहा जाता है ठीक है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके हम गेट करते हैं मैसेजेस को ठीक है द टर्म encompasses computer mediated communication technology it implies the use of desktop and portable computer जब हम कंप्यूटर्स का यूज कितना ज्यादा करते हैं हम डेस्कटॉप्स का कितना यूज करते हैं लैपटॉप्स का कितना यूज करते हैं वायरलेस जो भी हैंडलेस डिवाइसेस होती है फोन हो गया ये सारी चीजें क्या है न्यू मीडिया डिजिटल मीडिया के एग्जांपल्स हैं ओके आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन या फिर मास मीडिया इस मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है हमें उसके बारे में बताना है जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं इज अ पब्लिक वन इन द सेंस दैट एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन द मास कम्युनिकेशन प्रोसेस एट एज एंड व्हेन ही और शी विशेस टू जब भी किसी का मन करे वो मास कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है मास कम्युनिकेशन इज अ mediated communication act in the sense like any other communication process a medium of communication जैसे कि सारे कम्युनिकेशन में होता है एक मीडियम चाहिए होता है हमें कम्युनिकेट करने के लिए चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी हो तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रॉनिकली जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये एक तरह से मीडियम की तरह काम करता है तो ये इसका नेचर है मास कम्युनिकेशन का ठीक है और इसी के साथ-साथ जो मास कम्युनिकेशन है इज़ ऑफ़न फ़िल्टर्ड कम्युनिकेशन एज़ देयर इज़ यूजुअली सम गेटकीपिंग और फ़िल्टरिंग इन मास कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं या ईमेल करते हैं तो उसमें हमारी सारी चीज़ें ना फ़िल्टराइज़ होती है। जैसे हमारा कोई वर्ड मिस्टेक हो गया तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये गलती है, ठीक है? तो एक तरह से गेटकीपर कह लीजिए आप वैसे यहाँ पे वहाँ पे मतलब चेकिंग के लिए होता है वहाँ पे प्रोसेस, ठीक है? तो ये एक तरह से मास कम्युनिकेशन का नेचर है कि गलतियाँ बहुत कम होती है, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह। Often mass communication involves complex technologies to communicate with a large audience. कई बारी क्या होता है ना बहुत बड़े लार्ज ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसमें भी कई तरह की मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, ठीक है? तो ये एक तरह से नेचर है कि बड़े से बहुत बड़े ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ठीक है और इसी के साथ साथ जो मास कम्युनिकेशन है वो भी प्रोसेस है हैव द पोटेंशियल इन देम टू अल्टर द वे पीपल थिंक एंड बिहेव तो ये जो मास कम्युनिकेशन है इसके थ्रू आप ये भी पता
चल जाता है कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो कैसा सोचते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ ये जो मास कम्युनिकेशन है, देयर आर वेरी लिटिल चांस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है ना, अधिकतर टाइम क्या होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन डिजिटल मीडिया का यूज़ करके किया जाता है। सो बेसिकली ना डायरेक्ट हमारा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा होता है। हम फ़ोन से फ़ोन कर रहे होते हैं, तो इस वज़ह से इसको टू वे कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है। अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें टू वे कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ ना। वो सामने वाला बंदा बोल रहा है, बस आप सुन सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, राइट? बट ये टू वे तो नहीं हुआ कि सामने वाले ने कुछ बोला, तो आपको कुछ पूछना है, तो तुरंत आपने दोबारा जवाब दे दिया, राइट? सो ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो ये एक तरह से इसका मास कम्युनिकेशन का नेचर है कि टू वे जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लिटिल चांसेस होते हैं इसके। और ये जो मॉडर्न डेज़ आ गया है, इसमें जो नेचर है मास कम्युनिकेशन का बिकम्स सच दैट कम्युनिकेशन यूजुअली डू नॉट हैव द चांस ऑफ मीटिंग देयर ऑडियंस। खासकर जब से ये सोशल मीडिया वगैरह आ गया है, तब से क्या हो रहा है, लोग अपने मैसेजेस को एज़ अ वीडियो, एज़ अ नोट डाल देते हैं और अपनी जो ऑडियंस है उनसे मिलने का उनको बहुत कम मौका मिलता है डायरेक्टली मिलने का। वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिल जाते हैं, राइट? सो मास मीडिया इज द मेन सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट दीज डेज। सो जो मास मीडिया है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, कितना एंटरटेनमेंट हमें देता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है मास मीडिया हमारे लिए, राइट? सो वी ऑल आर बॉम्बर्ड विद इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक पे भी आप देखेंगे तो आपके सराउंडिंग के चारों तरफ आप अपने फ़ोन में देखिए। रोड पे जा रहे हैं तो बैनर देखिए, वहाँ पे हर जगह आपको एडवर्टाइज़मेंट मिलेंगे, न्यूज़ मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, राइट? सो ये मास कम्युनिकेशन की ही वजह से है। सो नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। अभी हमने नेचर देखा, अब हम फंक्शंस देखते हैं। सो फंक्शंस की बात करते हैं। इंफॉर्मेटिव फंक्शन, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ज्यादा। एजुकेशनल फंक्शन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी तो करता ही है हमें। और परसुएसिव फंक्शन भी होता है इसका। सर्विलियंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इसके साथ हम एंटरटेनमेंट के साथ-साथ जो हमारा सर्विलेंस है एनवायरनमेंट का, हम निगरानी भी देख कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया नहीं, मतलब डिजिटल मीडिया जो है हमारे पास, जितने भी टेक्नोलॉजी डिवाइसेज़ आ गई हैं, वो सब किसकी वजह से हुआ है? नए-नए टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हुआ है। हमारे पास जितने भी तरह की डिवाइसेज़ आई हैं, हम तुरंत देख के पता लगा सकते हैं कि कौन से फॉरेस्ट में अभी क्या दिक्कत हो रही है, कौन सी जगह में फॉरेस्ट की कमी है, पेड़ों की कमी है, या क्या दिक्कत हो रही है, क्या नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं थ्रू जो हमारे पास डिवाइसेज़ आई हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी आई है उसके थ्रू, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो है वो फंक्शंस है मास मीडिया की, ठीक है? और इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो इन्फॉर्मेशन जो आई है, उसकी व्याख्या करने के लिए भी हम मास मीडिया का यूज़ करते हैं, राइट? ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेज, जो हमारे हेरिटेज है, जो पुरातन चीज़ें हैं, उसको समझने के लिए हम ज़्यादातर इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, राइट? तो पुरातन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, हेरिटेज चीज़ों को ट्रांसमिट कर सकते हैं इसकी वजह से, मास मीडिया की वजह से, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फंक्शंस हैं, एज़ अ मास मीडिया के फंक्शन की तरह काम करते हैं। लाइक इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हम निगरानी रख सकते हैं, समझ सकते हैं किसी चीज़ को, हेरिटेज के बारे में भी पता कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे फंक्शन हो जाते हैं हमारे मास मीडिया के, ठीक है? और इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन डू इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।